मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है आपकी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट की एक तीसरी यूनिट है जो कि ये डिस्कस करती है कि हम लोगों ने जो पहला एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ किया उसमें बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट होता था वो एयर होता था और बाकी कंपोनेंट जैसे कि आप कैबिन या कॉकपिट जिसको कह सकते हैं, आपने एयर कंप्रेसर, आपने हीट एक्सचेंजर या ऑपरेटर, या हम लोग ने कह सकते हैं आपका कंडे वो क्या बोल ये सब यूज़ किया। और एक्सपेंशन वाल्व की जगह हम लोग ने आपका एक्सपेंडर यूज़ किया था। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली जो था एयर कंप्रेसर में आपने कंप्रेसर यूज़ किया था। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी हम लोग ने ऑपरेटर यूज़ किया, कंप्रेसर यूज़ किया, कंडेंसर यूज़ किया और थ्रॉटल वाल्व या एक्सपेंशन या कैपिलरी ट्यूब यूज़ किए गए। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में क्या है कि हम लोग सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कंप्रेसर को हम लोग कंप्रेसर की जगह जो मेन क्या करता है आपका वर्क इनपुट डिवाइस था उसको चार चीज़ से ए पी और जी पी, उसको ए पी और जी पी से क्या कर देंगे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली ये साइकिल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंप्रेसर को हटा देते हैं। तो मेन जो आपको पता है सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट, जो वर्क इनपुट होता है वो कंप्रेसर के फॉर्म में होता है। तो कंप्रेसर को आप हटा दोगे तो सीओपी क्या हो जाएगी, अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है आपकी, तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये पहले हम लोग यूज़ करते थे इनिशियली स्टेज पे जब आपका एयर और वीसीआरएस नहीं यूज़ किया था, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ किया जाता था। अभी भी कुछ जगह उसका काफ़ी यूज़ है और काफ़ी अच्छा पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू सीओपी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर को हटा देते हैं, सबसे मेन इसमें जो है आपका। और इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, इसी जगह हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं आपका आपका एपी एब्जॉर्वर, पंप, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड जनरेटर, ये चार चीज़ यूज़ करते हैं। तो जो वेपर ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपका माइकल फैराडे 1824 के द्वारा पुराने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते थे। पुराने समय में इनिशियली इसको यूज़ करते थे। इसको जो यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक और लार्ज इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन प्लांट्स वगैरह में यूज़ किया जाता था। और जो कॉमन रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करते थे वो हम लोग यूज़ करते थे इसमें अमोनिया। ठीक है, हम लोग वीसीआरएस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है अमोनिया का। वेपर ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम का एक प्रिंसिपल क्या है कि इसमें हीट एनर्जी को यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कंप्रेसर चलता था तो मैकेनिकल एनर्जी लेता था, उसी का ये क्या लेता है, हीट एनर्जी देता है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, टू चेंज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, ताकि जो हमको फेस चेंज करनी रेफ्रिजरेंट की वो हम लोग इसमें यूज़ कर सकें, एनर्जी इससे ले सकें। ठीक है, तो हम लोग ने पहले जो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, वो ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि हमें पता है कि प्रीवियस यूनिट्स में कि आपका कंप्रेसर हम लोग यूज़ करते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। ये क्या करता है, विड्रॉ करता है वेपर फ्रॉम द एवापोरेटर में। उसके बाद क्या काम करता था, इसका प्रेशर टेम्परेचर रेस करता था रेफ्रिजरेंट का, और उसके बाद कूलिंग एजेंट कंडेंसर में देता था। ठीक है आपका, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसकी जगह कंप्रेसर की जगह एपी और जीपी एब्जॉर्वर, पंप, जनरेटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज़ करते थे। जो काम कंप्रेसर करता था, पहला मतलब सक करना, दूसरा मतलब लिफ्ट करना, तीसरा मतलब प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाना। ये सारा काम जो है आपके चार इक्विपमेंट्स करेंगे, जिनके के नाम है आपका एब्जॉर्वर, ठीक है, पंप, ए फॉर ऑब्जॉर्वर, पी फॉर पंप, जी फॉर जनरेटर एंड पी फॉर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। एब्जॉर्वर का काम ये होता है कि आपका एक सोल्यूशन होता है जिसमें आपका क्या बोलते हैं एब्जॉर्वेंट होता है, वो रेफ्रिजरेंट को ऑब्जॉर्व करता है। पंप का काम क्या करता है, ये जो सोल्यूशन होता है जो ऑब्जॉर्व होता है किसी भी आपके सोल्यूशन के अंदर, उसको क्या करता है, लिफ्ट करने का काम करता है। जनरेटर क्या काम करता है, इसका टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब हीट देता है। और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट आपका बचा रह जाता है उसको वापस से आपका सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करने का काम करता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो इसमें कुछ कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें जो कंपोनेंट है वो ऐसे ही काम करते हैं जो कंप्रेसर काम करता था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है एवापोरेटर से, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं किसमें, एब्जॉर्वर के अंदर लेते हैं, वेयर इट इज़ ऑब्जॉर्ब बाय वीक सोल्यूशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। जहाँ पर आपका जो ऑब्जॉर्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है, रेफ्रिजरेंट कम होता है, तो इस सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग वीक सोल्यूशन। और वहाँ पर क्या होता है, वो वीक सोल्यूशन में आपका ऑब्जॉर्वेंट कम ज़्यादा है, रेफ्रिजरेंट कम है,
इनिशियली, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट की मात्रा बढ़ती जाती है और अब्जॉर्बेंट की मात्रा कम होती जाती है। जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जैसे मान लिया अमोनिया, और अब्जॉर्बेंट जो यूज़ किया वो मान लिया आपका पानी, तो इनिशियली पानी ज़्यादा है, रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम है, लेकिन धीरे धीरे अमोनिया बढ़ता जाता है तो सोल्यूशन क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है। फिर यहाँ से क्या करता है, ये आपका पहले आपका एब्जॉर्वर में ये आपका रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, अब्जॉर्व करता है या इसको सक करता है। फिर इसके बाद ये जो सोल्यूशन जो बनता है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, इसको पंप करते हैं कहाँ पे, जनरेटर में, जहाँ पर वो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, चाहे कैंडल है, चाहे आपका हीटर है, चाहे सनलाइट, उसके द्वारा हम लोग हीट करते हैं। और इस हीटेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, डूरिंग इस प्रोसेस के दौरान आपका द वेपर रेफ्रिजरेंट इस निकल जाता है, जो वेपर फॉर्म रेफ्रिजरेंट निकल जाता है और फिर कंडेंसर तक इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें जो मेन काम करता था आपका कंप्रेसर, वो एब्जॉर्बर पंप, वो जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व करते हैं। तो समझने के लिए हम लोग देखते हैं पहली साइकिल, सबसे सिंपल आपकी बेटा, इसमें 4 साइकिल रहेंगी। सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, दूसरी साइकिल का नाम है प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, तीसरी साइकिल का नाम है आपका 3 फ्लूइड सिस्टम, जिसको कि हम इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलते हैं। फोर्थ साइकिल का नाम है आपका लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये 4 साइकिल है। इन 4 साइकिल में किसी भी एक साइकिल आपके एग्जाम में जनरली 7 to 10 मार्क्स में आती है। फिर इसके ऊपर एक सीओपी का आपका एक्सप्रेशन है, वो सीओपी का एक्सप्रेशन है विद रिलेटेड टू दैट न्यूमेरिकल्स आपका पूछा जाता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में यही पूछा जाता है इस यूनिट में। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, रेफ्रिजरेंट्स है, जिसमें उसके बाकी सारी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात करते हैं सिंपल साइकिल की, जिसका नाम है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। क्या नाम है बेटा, सिंपल वेपर आपका एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सिंपल वेपर जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो आपका वो क्या बोलते हैं बेटा, इसमें आपका एब्जॉर्वर, इसमें आपका एब्जॉर्वर पहला डिवाइस, पंप, जनरेटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व रिप्लेस करता है किसको, कंप्रेसर को, जो हम लोग वीसी वाले सिस्टम में यूज़ करते थे। ठीक है, बाकी कंपोनेंट इसमें ऐसे ही रहेंगी, कंडेंसर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा, एक एक्सपेंशन वाल्व रहेगा और बाकी क्या रहेगा, एवोपरेटर का। तो ये काम कैसे करता है, चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, ये परफॉर्म कैसे करता है, इसको आइए देख लेते हैं। तो ये सिंपल आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, हमने अगर मान के चलें कि यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेंट इस पॉइंट पर आपका कंडेंसर के अंदर आपका एंटर कर रहा है, जो कि हाई क्या बोलते हैं, वेपर फॉर्म, आपका क्या बोलते हैं, वेपर फॉर्म में है। ठीक है, वेपर फॉर्म में है और हाई प्रेशर क्या है और हाई टेम्परेचर पर है। ठीक है, ये कंडेंसर के अंदर जाता है, वहाँ से सराउंडिंग कूलिंग वाटर को हीट रिजेक्ट कर रहा है मान लिया। फिर ये आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्या बन जाता है, लिक्विड फॉर्म आपका बन जाता है, आपका हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म बन जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म का जो अमोनिया है, ये लिक्विड फॉर्म का जो आपका अमोनिया है आगे बढ़ता है, रिसीवर के अंदर कलेक्ट होता है और कुछ होने के बाद आपका कुछ आपका रेफ्रिजरेंट आपका एक्सपेंशन वाल्व के अंदर एंटर करता है। इस दौरान ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर आपका लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट बन जाता है। तो इस पॉइंट पर आपका लो प्रेशर जैसे सब में होता था सारी साइकिल में, ऑपरेटर का ये इनलेट है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो जितना ठंडा हो सकता है वो 0.8 पे एंटर करता है एवोपरेटर के अंदर। एवोपरेटर के अंदर जो सराउंडिंग में हीट है, जहाँ पर ये सिस्टम को रखा गया रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज प्लांट में रखा गया हो, चाहे वो आपका आइस प्लांट में रखा गया हो या फूड प्रिजर्वेशन प्लांट में रखा गया हो, वहाँ से ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है और जो रेफ्रिजरेंट है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में, वो यहाँ से आपका निकलता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में भी वेपर फॉर्म में। तो एवोपरेटर में सिर्फ क्या होता है बेटा, जैसे सब में होता था, एवोपरेटर सिर्फ एक ऐसा डिवाइस है जहाँ रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट एक्सट्रैक्ट करता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड अमोनिया से क्या बन जाता है बेटा, ये क्या बोलते हैं, अमोनिया वेपर बन जाता है। अब जब ये अमोनिया वेपर यहाँ बन जाता है तो ये अमोनिया वेपर आपका क्या होता है, एब्जॉर्वर के अंदर एंटर करती है। इस एब्जॉर्वर के अंदर ऑलरेडी क्या बोलते हैं आपका वाटर फिल है, कूलिंग वाटर क्या है इसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है, कूलिंग वाटर क्या है आपका फिल है। ये अमोनिया जो आपकी लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे सॉरी एंटर कर रही है, इस अमोनिया को क्या करता है ये बेटा, अब्जॉर्व करता है। कौन अब्जॉर्व करता है, ये अब्जॉर्बेंट। अब्जॉर्बेंट किस फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में। तो देखिएगा बेटा, रेफ्रिजरेंट आपका अमोनिया है, अब्जॉर्बेंट कौन है आपका, अब्जॉर्बेंट जो है वो है आपका वाटर। अब एक खासियत क्या है कि 1 kg ऑफ अमोनिया
के अंदर खासियत होती है 1000 kg ऑफ वाटर को ऑब्जॉर्व करने की, या हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को इजीली क्या कर सकता है, एब्जॉर्व कर सकता है। इसीलिए आपका अमोनिया बहुत आसानी से पानी के अंदर मिल जाती है। जब पानी के अंदर मिल जाती है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, फिर से और अमोनिया रिसीवर से होते हुए आती है एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, ऑपरेटर के अंदर एंटर करती है, हीट लेती है, फिर आगे बढ़ती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, क्योंकि अमोनिया जितनी ज़्यादा एब्जॉर्व होगी उतनी जगह यहाँ खाली होगी, जगह खाली होगी तो और जो है आपका लिक्विड फॉर्म का अमोनिया एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, एंटर करेगा, ठंडा होगा, फिर ऑपरेटर के अंदर आता रहेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस दौरान पहला काम क्या होता है, जो कंप्रेसर करता है, सक करता है कि अमोनिया यहाँ पे एब्जॉर्व होगी तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो यहाँ से फ्रेश अमोनिया रिसीवर से एक्सपेंशन वाल्व के होते हुए फिल्टर से आती है। तो पहला काम सक वाला काम जो कि रेफ्रिजरेंट को अब्जॉर्व करता है कंप्रेसर, वो काम यहाँ पर हो गया। अब जब यहाँ पर से अब्जॉर्वर से बाहर निकली तो ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, देखिएगा बेटा, जब आपका रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम हो, अमोनिया की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उस सोल्यूशन को वीक सोल्यूशन बोलते हैं। जब आपका रेफ्रिजरेंट की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा मतलब ऑब्जॉर्वेंट की मात्रा कम हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन अमोनिया ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया वेपर पानी ने ऑब्जॉर्व कर लिया जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, फिर ये स्ट्रॉन्ग आपका अमोनिया वेपर आगे बढ़ता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अमोनिया स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो होता है आपका आगे बढ़ता है। दूसरा काम क्या होता है, पंप इसको लिफ्ट करता है। तो पहला काम क्या होता था, कंप्रेसर सक करना, सक हो गया। दूसरा का पंप लिफ्ट करना, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है इसको पंप जो होता है लिफ्ट करता है। ठीक है, तो पहला काम सक करना, दूसरा काम पंप करना, ये लिफ्ट करना, और तीसरा काम क्या करना, इस दौरान प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाना, वो काम करना है। तो इसको धीरे धीरे करता है आपका जनरेटर के पास लेके जाता है। जनरेटर के पास आपका स्टीम या हीट के द्वारा, हीटिंग कॉइल के द्वारा हम लोग उसको हीट करते हैं। इसमें से क्या होता है बेटा, जो अमोनिया होता है वो आपका हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है। वेपर फॉर्म में जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, पानी और अमोनिया का सोल्यूशन है, तो अमोनिया वेपर इससे बाहर निकल जाते हैं और पानी के अंदर कुछ अमोनिया कम मात्रा में और पानी बच जाता है। तो जो सोल्यूशन होता है उसको वीक सोल्यूशन बोलते हैं। ये वीक सोल्यूशन क्या होता है, फिर से आपका यहाँ पे एक लगाते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। यहाँ पे क्यों लगाते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, इसका काम ये होता है कि यहाँ पे जब है तो गर्म हो चुका है तो ये प्रेशर टेम्परेचर कम कर देगा, ताकि ऑब्जर्वर के अंदर जाएगा तो इस सिस्टम का प्रेशर टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए। क्योंकि बेटा एक खासियत है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व काम क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का काम ये है कि जो अमोनिया वेपर बाहर निकल गया फिर भी कुछ अमोनिया आपका पानी के अंदर बचे हुए हैं, तो ये हम लोग ऑब्जर्वर के अंदर देना चाहते हैं। तो इसको कम करता है प्रेशर टेम्परेचर को, इसलिए कम करता है कि जितना ठंडा ऑब्जर्वर का टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा क्या करेगा, ये एवोपरेटर से हीट ऑब्जॉर्व कर पाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का। तो ऑब्जर्वर का काम क्या होता है, ऑब्जर्वर का काम होता है आपका अमोनिया को ऑब्जॉर्व करना बाय एब्जॉर्वेंट जिसका नाम है वाटर। जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा उतनी जल्दी क्या होगी आपकी, उतनी जल्दी आपकी क्या होगी बेटा, उतनी जल्दी आपके सिस्टम से क्या होगी, हीट एक्सट्रैक्ट होगी। फिर क्या होगा आपका, ये एब्जॉर्व करने के बाद पंप करेगा। पंप का काम क्या होता है, इस जो रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्व कर चुका है, ले चुका है, उसको पंप करना। जनरेटर में क्या होगा, आपको हीट प्रोवाइड करना, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाना, जिसमें से अमोनिया वेपर निकल जाएगा और वीक सोल्यूशन बच जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, कंडेंसर सराउंडिंग को हीट देगा और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से क्या बन जाएगा, लो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म बन जाएगा जैसे होता है। यहाँ पे कुछ अमाउंट आपका स्टोर होगा, बाकी क्या होगा आपका नीचे एक्सपेंशन वाल्व तरफ जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म के अमोनिया को क्या बना देगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर अमोनिया बना देगा। तो ये साइकिल फिर से आपकी क्या लगे चलती जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या करेगा बेटा, यहाँ पे जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का काम क्या है, यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का काम ये है कि आपका जो वीक सोल्यूशन है, मतलब जिसमें अमोनिया बहुत कम है और आपका वो वापस हम लोग ऑब्जर्वर के अंदर लेना चाहते हैं ताकि आपका क्या बोलते हैं वो यूटिलाइज हो सके फिर से आपका ऑब्जर्वर के अंदर। तो इसके लिए हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को यूज़ करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवोपरेटर, एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर तो होता है जो सारी साइकिल में होता था वेपर कंप्रेशन एफिशिएंसी सिस्टम में, लेकिन कंप्रेसर की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वर पहला, दूसरा पंप, तीसरा जनरेटर और चौथा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो ऑब्जर्वर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को सक करना, पंप का काम होता है उसको लिफ्ट करना, जनरेटर का काम करता है प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करना। ठीक है, और प्रेशर रिड्यूसिंग का वाल्व काम क्या होता है, जो कुछ अमाउंट में आपका वीक सोल्यूशन बच चुका है उसको ऑब्जर्वर के अंदर लेके आना, प्रेशर को कम करते हुए, ताकि फिर से
आपका अब्जॉर्वर का प्रेशर टेम्परेचर कम रहे, क्योंकि जितना ठंडा रहेगा बेटा अब्जॉर्वर उतनी ज़्यादा क्या कर पाएगा, हीट को अब्जॉर्व कर पाएगा। अब्जॉर्वर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उतनी कम आपका हीट अब्जॉर्व कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पानी जितना ठंडा रहेगा उतना ही अमोनिया ज़्यादा से उसमें अब्जॉर्व होगा। अगर पानी गर्म रहेगा या सोल्यूशन गर्म रहेगा तो अमोनिया इसमें क्या होता है, आपका कम अब्जॉर्व होता है। तो इस तरह क्या करती है आपकी, इस तरह एक आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या करती है, आपकी वर्क करती है, आपकी या काम करती है। ठीक है बेटा। फिर इस जो सिस्टम में जो है आपकी हम लोग देखेंगे ये इस तरह ये काम करती है। ठीक है, आपका इसके बारे में दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आपका प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की। इसके बाद दूसरा सिस्टम आता है आपका सिंपल के बाद, इसका नाम है आपका प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जिसमें कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं। ये होता है पहला एनालाइजर। ठीक है, एनालाइजर ऐड करते हैं इस सिस्टम में। दूसरे का आपका नाम है बेटा दूसरे का नाम है आपका रेक्टिफायर। तीसरे का नाम है हीट एक्सचेंजर 1। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग इसमें ऐड करते हैं। अब ये ऐड क्यों करते हैं, इसका भी कुछ आपका रीज़न है। ठीक है, आपका इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग ऐड हैं। ठीक है, एनालाइजर, रेक्टिफायर और आपका हीट एक्सचेंजर्स हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो ये काम कैसे करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये सिंपल का मॉडिफाई फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये हमको बोलते हैं इसको प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। देखिए आपका क्या था, यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट था वेपर फॉर्म में, यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है कंडेंसर से हीट देके। रिसीवर के अंदर जब जा रहा है तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में अमोनिया ही जा रहा है, जैसे मान लिया रेफ्रिजरेंट है। तो रिसीवर के अंदर जब निकल के एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ही जाएगा। तो इस दौरान जब ये जा रहा होता है तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ठंडा होने की एक्सपेंशन वाल्व में जाके। तो ये हीट एक्सचेंजर में ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म का अमोनिया हीट देता है। जब ये हीट देता है तो कुछ इसका फ़ायदा है, क्योंकि हीट देता है यहाँ से लेके इधर तक। यहाँ पे हीट क्या करता है, रिजेक्ट करता है। कहाँ से, यहाँ से हीट रिजेक्ट करता है इस तरफ आपका, इस तरफ हीट क्या करता है आपका, रिजेक्ट करता है इस तरफ, राइट टू लेफ्ट। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो एक्सपेंशन वॉल में ठंडा करना है वो कम ठंडा करना पड़ता है आपका रेफ्रिजरेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हीट इसने दे दी यहाँ पर। अब ये आगे बढ़ा, फिर एक्सपेंशन वॉल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में जो था, लिक्विड फॉर्म में जो था आपका रेफ्रिजरेंट और ठंडा हुआ। और ये क्या हो गया, लो प्रेशर लो टेम्परेचर फॉर्म में जो लिक्विड फॉर्म में था वो आपका एंटर किया ऑपरेटर के अंदर। अब ऑपरेटर के अंदर जब ये एंटर करेगा तो ऑपरेटर क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा और इस लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हमको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए हमने क्या किया था, एक्सपेंशन वाल्व लगा के इसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ताकि ये हीट एब्जॉर्व कहाँ कर सके, रेफ्रिजरेंट ऑपरेटर के अंदर कर सके। अब ऑपरेटर के अंदर क्या है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है ही है। आपका एंटर किया है ठंडा ठंडा, सराउंडिंग से हीट लेके लो प्रेशर लो टेम्परेचर क्या बन जाएगा, आपका वेपर फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। यहाँ पे क्या था आपका, लिक्विड था आपका। ठीक है, यहाँ क्या था आपका, लिक्विड था। अब ये आगे बढ़ेगा तो ये क्या कर रहा है आपका वेपर फॉर्म में, तो ये और हीट लेगा तो और जो कुछ बच गया था आपका रेफ्रिजरेंट कम थोड़ा बहुत सेचुरेटेड होने में, सेचुरेटेड वेपर होने में, तो ये और क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। अब ये क्या होगा आपका रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ेगा किसके अंदर बेटा, एब्जॉर्वर के अंदर। तो एब्जॉर्वर का काम हमें पता है, एब्जॉर्वर क्या करता है, जो अमोनिया आपका किस फॉर्म में है बेटा, हीट एब्जॉर्व करने के बाद वेपर फॉर्म में है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। किसके द्वारा, कूलिंग वाटर द्वारा। इसको बोलते हैं आपका एब्जॉर्वेंट। ठीक है, तो ये जब एब्जॉर्व कर लेगा तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी। फिर क्या करेगा, और रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू आएगा, यहाँ हीट और एब्जॉर्व होगी, फिर आगे बढ़ेगा, फिर एब्जॉर्व के अंदर आएगा, फिर और रेफ्रिजरेंट रिसीवर से आएगा और फिर एवोपरेटर एक्सपेंशन वाल्व एवोपरेटर के पास होते हुए फिर एब्जॉर्वर तक पहुंचेगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो एब्जॉर्वर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को सक करना या आपका एब्जॉर्व करना। अब ये जो रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्व हो चुका है ये आपका जाता है पंप के थ्रू। अब इसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया एब्जॉर्व हो गए हैं, पानी अब कम रह गया है। अब ये पंप जैसे पहले करता था इसको लिफ्ट करेगा और हीट एक्सचेंजर 2 से, इसको हीट एक्सचेंजर हमने 2 भी बोल सकते हैं,
इसको हीट एक्सचेंजर 1 बोल सकते हैं, हीट एक्सचेंजर, या इसको हीट एक्सचेंजर 1, इसको हीट एक्सचेंजर 2, आप जो इच्छा चाहे इसको हीट एक्सचेंजर, अगर हमने 1 बोला तो इसको हीट एक्सचेंजर आप 2 बोल सकते हैं। ये पंप क्या करेगा, इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू जाएगा, तो क्या इस दौरान इसको हीट चाहिए, इस दौरान इसको क्या चाहिए, और ऊपर जाके गर्म होना है, तो ये क्या करेगा, इधर से आपका हीट लेगा हीट एक्सचेंजर से, और हीट एक्सचेंजर से हीट कहाँ रही है अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको क्या करना है, कम हीट जनरेटर के अंदर लेना पड़ेगा, तो इससे क्या बनेगी, आपका प्लांट की जो हीट दे रहे हैं वर्क इनपुट वो कम होगा आपका। इस हीट एक्सचेंजर का काम क्या है बेटा, ये हीट एक्सचेंजर जो कि आपका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पंप के द्वारा ऊपर जा रहा होता है उसको हीट देता है, जिसके कारण आपको जनरेटर के अंदर कम टेम्परेचर देना पड़ता है हीटिंग कॉइल को, जिसके कारण आपका क्या होती है, जो हीट सप्लाई बचती है, जिसके कारण वर्क इनपुट बचता है और COP बढ़ती है। तो ये हीट एक्सचेंजर क्या कराता है, वर्क इनपुट को कम करता है, तो COP को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आगे पहुंचेगा, ये जाता है आपका एनालाइजर के थ्रू। एनालाइजर क्या है, एनालाइजर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि जनरेटर के साथ कनेक्ट किया है, एडिशनल डिवाइस। ये सिंपल में नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल में होता है। इसका काम ये होता है कि यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा हो, ठीक है, आपका यहाँ से रेफ्रिजरेंट आता है और कुछ अमोनिया वेपर जो कि आपका वेपर फॉर्म में थे वो यहाँ से आप इसके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, हीटिंग कॉइल के अंदर गर्म होते हैं तो अमोनिया के जो वेपर्स बाहर निकल रहे थे, ठीक है, कुछ अमोनिया के आपका इस सिस्टम के अंदर आता है, इसका नाम है आपका एनालाइजर के थ्रू। ठीक है, सिस्टम आता है एनालाइजर से, तो जनरेटर में जाता है। जनरेटर में क्या होता है, कुछ आपके जो अमोनिया वेपर्स जो गर्म हुए ये आपका बाहर निकले तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेक्टिफायर और डिहाइड्रेटर लगा दिया। इसका काम ये है, ये देखना कि किसी प्रकार से कोई भी पानी किसी भी प्रकार से आपका उसके अंदर कंडेंसर के अंदर ना जाने पाए, ताकि आगे जाके चोकी ना कर दे वॉल्व की, एक्सपेंशन वॉल्व में। तो ये डिहाइड्रेटर और रेक्टिफायर क्या काम करता है, इसको रिमूव करता है, किसको, आपका मॉइस्चर कंटेंट को जो अमोनिया वेपर के अंदर है। इसमें कूलिंग वाटर हम यूज़ कर सकते हैं या किसी प्रकार का और फ्लूइड या एयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे ड्रिप के थ्रू होते हुए फिर से एनालाइजर के अंदर आ जाता है आपका। ठीक है आपका, और यहाँ अमोनिया वेपर जो यहाँ से आ रही होती है पंप की, उनसे मिक्स हो जाता है। तो इन दोनों का काम ये होता है कि किसी प्रकार का अमोनिया वेपर को वेपर से पानी को रिमूव करता है। एनालाइजर का काम क्या है, एनालाइजर का काम ये है कि आपका ये इंश्योर करना कि किसी प्रकार का वेपर अमोनिया के साथ ना जाने पाए। अगर फिर भी चला जाता है तो ये रेक्टिफायर डिहाइड्रेटर क्या करता है, इसको रिमूव करता है, ताकि एकदम प्योर फॉर्म में, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं, आपका वेपर फॉर्म में अमोनिया एंटर करे। ठीक है, फिर आगे हम लोग कंडेंसर के थ्रू पास करते हैं, फिर ये रिसीवर जाता है, रिसीवर के बाद हीट एक्सचेंजर में जाता है। अब यहाँ पे हीट रिजेक्ट करना है, हीट रिजेक्ट करने के बाद रिसीवर में यहाँ जो अमोनिया है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से हाई लो प्रेशर लो टेम्परेचर पहुँच चुका। अब ये हीट एक्सचेंजर काम क्या है, ये तो आगे जाके ठंडा ही होना था ताकि लो प्रेशर लो टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो ये अपनी हीट दे देगा, जब ये हीट दे देगा तो यहाँ पर आपको ऑपरेटर को कम काम करना पड़ेगा, तो ऑपरेटर को ज़्यादा कम काम करना पड़ेगा, और साथ साथ क्या और ज़्यादा ठंडा होगा रेफ्रिजरेंट, तो इससे COP क्या बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी। तो ये वाला हीट एक्सचेंजर काम क्या होता है, हीट एक्सचेंजर 2 का, हीट एक्सचेंजर 2 का काम ये है कि ये COP को क्या करता है, बढ़ाता है। हीट एक्सचेंजर 1 का काम क्या होता है, ये वर्क इनपुट जो हीट दे रहे हैं जनरेटर में उसको कम करता है। एनालाइजर का काम क्या होता है, ये इंश्योर करना आपका जो अमोनिया वेपर जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एंटर किए हैं और जो पानी आ रहा है कहाँ से, डिहाइड्रेटर रेक्टिफायर से, ये इंश्योर करना कि किसी प्रकार का आपका वेपर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म जो अमोनिया है वो ना पहुंचने पाए, सिर्फ वेपर फॉर्म में जाए। इसके बावजूद भी अगर कुछ अमोनिया के अंदर कुछ कण पानी के रह जाते हैं तो रेक्टिफायर डिरेक्टिफायर में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। बाकी साइकिल क्या कर देती है आपकी, ऐसे ही चलती रहती है। तो इसमें आपका हम लोग देख सकते हैं कि एनालाइजर का काम क्या होता है। एनालाइजर का काम क्या होता है, अमोनिया इज वेपराइज होता है जनरेटर में, सम वाटर इज ऑल्सो वेपराइज होता है कंडेंसर में। ठीक है, अगर अमोनिया वेपर इन द सिंपल स्टेप, अगर ये पानी जो है नहीं रिमूव किया जाए कंडेंसर में तो वो एक्सपेंशन वाल्व में एंटर कर जाएंगे और उसको फ्रीज कर देंगे और चोक कर देंगे। इसीलिए इनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंडेंसर को यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, एनालाइजर में भी एज ए इंटीग्रल एनालाइजर को हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए, जनरेटर के साथ। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ ट्रेस माउंटेड ओवर द जनरेटर, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो ऑब्जर्वर से आ रहा है और एक्वा जो आ रहा है रेक्टिफायर में इंट्रूज एट द टॉप। ठीक है, इन सच अ वे कि वेपर, इसका काम क्या होता है कि जो आपका वेपर है लिक्विड सरफेस एरिया एक्सपोज होता है, वेपर जो आ रहा है आपका कहाँ से, जनरेटर से, तो वेपर इज कूल एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर कंडेंस, ज़्यादातर वाटर वेपर कंडेंस हो जाए और सिर्फ क्या हो जाए, आपका अमोनिया वेपर ही बाहर निकले। ये इंश्योर करना, मतलब कुल मिला के काम क्या है, ये इंश्योर करना कि सिर्फ अमोनिया वेपर जाए। ठीक है,
आपका लिक्विड फॉर्म में जाए। इसके बाद भी अगर कुछ अमोनिया वेपर के साथ साथ पानी पहुंच जाता है, रेक्टिफायर में क्या करते हैं, इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, आपका इट फंक्शन इज कूल द फर्दर अमोनिया लिविंग द एनालाइजर सो दैट रिमेनिंग वाटर वेपर आर कंडेंस। ठीक है, तो कि ओनली ड्राई और एनहाइड्रेस अमोनिया जा सके, किसके थ्रू, कंडेंसर के थ्रू जा सके। ठीक है बेटा आपका। फिर हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, हीट एक्सचेंजर एक प्रोवाइड होता है पंप और जनरेटर के बीच में, एक पंप के बीच में, एक जनरेटर के बीच में। ठीक है, इज टू कूल द वीक हॉट सोल्यूशन। का काम क्या होता है, वीक हॉट सोल्यूशन जो जा रहा है फ्रॉम द जनरेटर टू द ऑब्जर्वर, जनरेटर को जा रहा है टू द ऑब्जर्वर, रेज, ये क्या करता है, रेज करता है टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का, जो कि आपका एनालाइजर से जनरेटर की जा रहा है। तो हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, जो आपका, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, ये जो आपका एनालाइजर से, ये जो आपका एनालाइजर से कहाँ जा रहा है, आपका एनालाइजर से कहाँ जा रहा है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में जा रहा है, उससे हीट लेकर जो आपका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, जो वीक सोल्यूशन यहाँ से जा रहा था, उसको प्रोवाइड देना, जो कि आपका ऑब्जर्वर से पंप पे जा रहा है, तो कि जनरेटर में हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी, वो टर्म हीट क्या करनी पड़ेगी, कम सप्लाई करनी पड़े आपको। ठीक है आपका। तो हीट एक्सचेंजर प्रोवाइडेड बिटवीन द कंडेंसर ऑपरेटर क्या होता है, इस लिक्विड सब कूलर में, इसकी वजह से क्या होता है, आपका लो टेम्परेचर अमोनिया और क्या होता है, पहुँच पाता है। ठीक है आपका, और कम टेम्परेचर अमोनिया पहुंच पाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सीओपी निकालने के लिए कितना हीट अब्जॉर्ब होती है इसके अंदर, ऑपरेटर के अंदर, और कितना वर्क डन हुआ पंप में, कितनी हीट सप्लाई की किसमें, हम लोग ने जनरेटर में, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कि एक प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या काम करता है, जिसमें अब्जॉर्वर काम होता है अब्जॉर्बेंट को सक करना, पंप का काम होता है लिफ्ट करना, जनरेटर का काम है हीट प्रोवाइड करना, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व काम होता है कि वीक सोल्यूशन को फिर से ऑब्जर्वर के अंदर प्रोवाइड करना, ताकि फिर से उसमें से हम अमोनिया एक्सट्रैक्ट कर सकें। आपका वो एनालाइजर का काम ये होता है कि जो अमोनिया वेपर फॉर्म में पंप के थ्रू आ रहा है और जो पानी आपका रेक्टिफायर डिहाइड्रेटर से आ रहा है, उनको प्रॉपर मिक्सिंग करके ये इंश्योर करना कि सिर्फ और सिर्फ वेपर फॉर्म में अमोनिया निकले और किसी प्रकार का पानी ना रहे। इसके बावजूद भी अगर कुछ पानी रह जाता है तो रेक्टिफायर उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि बेटा अगर कंडेंसर में आपका किसी प्रकार का पानी एंटर करता है तो ये रिसीवर से होते हुए आगे एक्सपेंशन वॉल में चला जाएगा, और जब ठंडा होगा तो पानी पहले ठंडा होगा, अमोनिया बाद में ठंडा होगा, और ये इस लाइन को क्या कर देगा, चोक कर सकता है। ये हीट एक्सचेंजर 2 का काम क्या होता है, हीट एक्सचेंजर 2 का काम ये होता है कि ऑलरेडी हमको ठंडा करना है, तो यहाँ पे हीट देने के बाद और ठंडा हो जाता है, तो ऑपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट और ठंडा पहुँचता है, तो जिसकी वजह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज करती है, तो सीओपी बढ़ेगी। और इस हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है कि वीक सोल्यूशन क्या करता है, हीट दे देता है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को, जिसके कारण क्या होता है, जनरेटर को हीट कम प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके कारण वर्क इनपुट कम हो जाता है। तो सिस्टम क्या करता है, आपका वर्क इनपुट कम होने से सीओपी बढ़ जाता है। तो इस तरह आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और सिंपल आपका ये काम करते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सिंपल और प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन कैसे काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे साइकिल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।